क्या कह रही हो तुम? सच बताओ, ये तनवीर ने कहा है तुमसे? हाँ अम्मी, पूरे 1 महीने के लिए भिजवा रहा है मुझे और कह रहा था जैसे ही तुम वहां जाओगी मुझे खर्चे के पैसे भी भेजता रहेगा। अरे ये तो कमाल हो गया। चलो शुक्र है फरा कि बेटा होने की वजह से तनवीर में कुछ बदलाव तो आया, सुधर गया वो। जी नहीं, मैं हर वक्त उसके सर पर डंडा रखती हूँ, वरना उसने कहाँ सुधरना था। अच्छा ये बताएं, वहां के हाल अहवाल कैसे हैं और स्पेशली आपकी बहू कैसी है? अरे ना ही पूछो उसका, जमीन से निकली नहीं है और इतना नखरा है, ऐसा काबू में किया हुआ है मियाँ को। मैं तो कहूंगी कि तुम जब आओगी ना तब देखना यहाँ के तमाशे, जरा कुछ सीख ही लेना उससे। तुम्हें पता है अभी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर के पास गई थी, आज फिर उमर को पकड़ा है और ले गई। क्या बताऊं तुम्हें मैं। अरे ये तेज तर्रार लड़कियों के काम हैं, बहुत चालाक है ये, इतने नखरे दिखाती है कि शौहर को पागल किया हुआ है। क्या? तौबा 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 भाई। तुम्हें पता है आज उमर ने अपनी माँ से कहा है कि भाई मेरी बीवी के लिए ना बड़े कोई कंफर्टेबल ड्रेस लेकर आए। सोचो जरा तुम। कंफर्टेबल ड्रेसेस? अभी से उसको फिक्र पड़ गई? अम्मी आपको पता है मैं यहाँ पर पुराने कपड़ों की सिलाई खोल खोल कर पहनती हूँ। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये उमर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए उस पे लौटाने के लिए? अरे फरा यहाँ पे तो सबको लगता है कि उमर के पास कोई कारून का खजाना है। अरे हाँ नई बात तो सुनो, तुम्हें पता है आज तुम्हारी रायला मामी ने अपने बेटे को कहा है कि बच्चे की पैदाइश पर तुम अपनी बीवी को सोने का सेट दोगे। सोचो भाई। क्या? अरे उस लड़की का तो पहले ही मिजाज आसमानों पर है, उसका तो बस नहीं चलता कि मुझे किसी तरह इस घर से धक्के देके निकाले। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अम्मी। तुम्हारी माँ ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं मेरे बच्चे, तुम देखती जाओ मैं चक्कर क्या चलाती हूँ। अरे सोने का सेट तो क्या, पीतल की अंगूठी भी नहीं लाने दूंगी मैं, देखती जाओ। तो आप करेंगी क्या? तुम आओगी ना तब मैं तुम्हें बताऊंगी। ये बताओ कि तुम आ कब रही? बस अम्मी, तनवीर ने अगले हफ्ते की टिकट्स करवाने का कहा है मुझे। अच्छा मुझे बताएं मामी कहाँ है? अरे कहाँ होगी, यही है, खिदमतों में लगी रहती है अपनी बहू की। तुम बताओ और सब ठीक है? तुमने तो मेरा आज दिल ही खुश कर दिया। चलो सीधे करो पैर अब। शाबाश, बस अब ऐसे ही रहना है, समझी? बहुत अजीब लग रहा है आंटी। अरे अजीब लगने की क्या बात है, मैं बता रही हूँ तुम्हें जन्नत, अब तुम सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए पैर जमीन पे रखोगी, बस। थैंक यू आंटी। थैंक यू किस बात का? ना सब कुछ कर रही हैं आप, इतनी शॉपिंग की आपने। अरे मुझे तो पता नहीं क्या कुछ पसंद आ रहा था, बस नहीं चल रहा था सब कुछ ले लो। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा आऊंगी फिर ले लूंगी। वैसे उमर ने अच्छा फैसला किया कि अब वो अपने ऑफिस का काम आतिफ के कमरे में कर लेगा, तुम भी रिलैक्स रहोगी। लेकिन आंटी मुझे तो उमर के कभी कमरे में काम करने से प्रॉब्लम ही नहीं थी। अच्छा है वो वहां काम करे, तुम रिलैक्स रहोगी, दादी से बात कर लिया करना, तस्बीह पढ़ लिया करना, कुरान पढ़ लेना। यहाँ दादी से तो बात करनी थी मुझे। आप भी थक गई होंगी आंटी जी, आराम करें। हाँ मैं भी चलती हूँ, तुम भी आराम करना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जरूर। जन्नत, मैं सोच रही थी किसी दिन तुम्हारी सिपारे वाली बाजी के पास चलें। वहां क्यों? वो तुमने बताया था ना बहुत सारी दुआएं सिखाती हैं, अच्छा है उनसे बातें करेंगे, अल्लाह का जिक्र होगा, उनसे दुआएं सीखेंगे पढ़ेंगे। और वैसे भी अल्लाह ताला के लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं, वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। बहुत बरकत है ना अल्लाह के कलाम में। बेशक, जरूर जाएंगे आंटी वहाँ। आपने अमल के घर जाना है ना, उसी दिन हम वहां भी चलेंगे और वापसी में दादी से भी मिलते आएंगे। सही है, ऐसे ही करेंगे। पर बात सुनो, हम अपना ये प्रोग्राम किसी को नहीं बताएंगे, बस चुप करके जाएंगे, ठीक है?
अपने बेटे की हरकतों पे पर्दे डालती है, किसी को कुछ नहीं बताती। हाँ, सुल्तान की मेरी जन्नत का रिश्ता मांग रही थी, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। तो उसका लफंगा बेटा ओछी हरकतों पे उतर आया, उसको लाख समझाया मगर वो फिर भी बाज ना आया, मेरी जन्नत का पीछा करने लगा था। पैकिंग कर लो, सुबह हम वापस जा रहे हैं। नहीं अम्मी। नहीं अम्मी? नहीं अम्मी का क्या मतलब? मतलब ये कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पागल तो नहीं हो गई तू? जब इस घर में शादी नहीं करनी तो यहाँ रहने का फायदा? वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से नहीं जाना भी। तू क्या सोच रही है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ तो बता। बस इतना समझ ले, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोचने के लिए वक्त चाहिए? किस बात का सोचना है तूने? कितना सोचना है? पागल करके छोड़ेगी ये मुझे। एक औलाद दी अल्लाह मियां ने, वो भी चंगी नहीं दी, पता नहीं की चाहती है। जी अस्सलाम वालेकुम फूफी अम्मी, जन्नत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जन्नत तो बिल्कुल ठीक है। बस मैं थोड़ी सी परेशान थी। क्या हुआ फूफी अम्मी, सब खैरियत है? बेटा वो मैं दरअसल पूरी रात जाग कर ना सोचती रही, फिर सोचा कि अब तुम ही तो हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ। जी बताएं फूफी अम्मी, क्या बात है? तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम घर कब तक आ जाओगे? मैं बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। आप बताएं हुआ क्या है? वो बेटा फराह का मसला है। ओ अच्छा, ठीक है फूफी अम्मी, मैं फिर घर आता हूँ तो बात करते हैं। अरे नहीं नहीं उमर, दरअसल बेटा सबके सामने बात करना जरा मुनासिब नहीं रहेगा। क्या हुआ फूफी अम्मी, कोई खास बात है क्या? बेटा उमर, तुम्हें तो पता है कि रायला अभी बीमारी से उठी है और वो बेचारी जन्नत तो अभी भी बेड पर है। तो देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इन दोनों को किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी हो। ठीक है, चलो मैं फिर घर के करीब जैसे ही पहुंचता हूँ आपको बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिरा, क्यों बेवकूफी कर रही है? बस जो मैंने फैसला करना था ना, मैंने कर लिया है। आज शाम को हम वापस जाएंगे बस। नहीं अम्मी, मैंने कह दिया है आपसे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई है? पता तो है वो किसी से मोहब्बत करता है, फिर तू सुल्तान के। सफिया सफिया, मेरा सुल्तान इतना बुरा नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि वो जन्नत से मोहब्बत करता था, इसीलिए उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है ना। अच्छा वो जुर्म नहीं है तो उस चीज की सजा तू मेरी बेटी को क्यों दे रही है? कैसी बातें कर रही है? मैं अपनी हिरा को क्यों सजा देने लगी? मैंने तो बड़े चाव से मांगा है तुझसे। मैं पूरी इज्जत के साथ ब्याह कर लेकर आऊंगी, मेरे घर पे राज करेगी, राज। बस सब समझ आ रही है, वो तेरा सुल्तान। बस कर जाए अम्मी, मत किया करे मेरे सामने सुल्तान की इतनी बुराइयां। अगर सुल्तान जन्नत से मोहब्बत करते हैं तो मैं सुल्तान से मोहब्बत करती हूँ, और आप देख लीजिएगा सुल्तान के दिल से मैं उस जन्नत को निकाल के फेंक दूंगी। भूल जाएंगे उसे, और उनके दिल में रहूंगी तो सिर्फ मैं। शाबाश मेरी बेटी, मेरा दिल खुश कर दिया तूने।
मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सुल्तान के दिल पे और इस पूरे घर पे सिर्फ तू ही राज करेगी और तेरे और सुल्तान के बीच में मैं किसी को आने भी नहीं दूंगी। खुश रह, आबाद रह। तो फिर बताएं तो सही, मैं तो आपको कभी ऐसे परेशान नहीं देखा। क्या हो गया, खैरियत है? कोई बड़ी बात तो नहीं है? आपने घर से बाहर बुलाया है, कोई तो बात होगी। मुझे बताएं कि फरा ठीक है ना? कुछ कुछ मसला तो नहीं है उसके साथ? तो फिर आप प्लीज मुझे बता दें, नहीं तो मैं फिर तनवीर को कॉल करके पूछ लूंगा। तनवीर ने ही तो मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया है उमर। क्या क्या किया तनवीर ने? वो अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता है और उसे पैसों की जरूरत है, पर उसने मुझसे पैसे अरेंज करने का कहा है। क्या मतलब है बेमी? फरा कैसे पैसे अरेंज कर सकती है? हाँ, पर वो भी 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख? तनवीर की नजर तो हर वक्त मेरी दुकान पर रहती है। वो चाहता है कि बस मैं दुकान बेच दूं। अरे वो ये नहीं देखता है कि कितनी मैं परेशान हूँ। हमारे हालात देखो। किरण की शादी पे मैंने पहली कमेटी डाली, फिर जब वो कमेटी के पैसे मिले तो वो भी तो मुझे भरने थे ना। फिर तुम्हारी शादी पे मैंने दूसरी कमेटी डाली, उसके पैसे भी तो मैं भर रही हूँ और वो भी दुकान के किराए से ही जा रहे हैं। तुम्हारी सैलरी से तो सिर्फ घर चलता है उमर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा भूमि, आप परेशान ना हो। तो क्या करूं उमर, मुझे तो कोई हल नजर नहीं आ रहा है। मैं तनवीर से बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। कोई फायदा नहीं है, मैं कर चुकी हूँ तनवीर से बात, उसको समझाया भी है कि शायद उसकी कोई गैरत जाग जाए, लेकिन नहीं। अरे उसने तो मुझे 2-4 दिन का बोला है कि अगर 2-4 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो। क्या मतलब? वो फरा उसके बच्चे की माँ है, वो कुछ नहीं उमर, उसने तलाक की धमकी दे दी है। तलाक? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरे पास तो इतने जेवर भी नहीं है कि मैं उनको बेच के इस मसले का हल निकालूं। अगर जेवर बेच देती तो ना खुद को अजियत में रखती, ना ही अपनी बच्ची को। समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, आप घबराए नहीं, मैं देखता हूँ क्या क्या किया जा सकता है इस बारे में। कुछ सोचता हूँ अपनी। जन्नत, तुमने मुझे तसल्ली तो दे दी है बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अब बहुत बेचैन रहने लग गया। बेटा बेटा मैं परेशान होती हूँ। परेशान होना छोड़ दें दादो, अब मैं वो छोटी बच्ची जन्नत थोड़ी रही हूँ। बेटा मेरे लिए तो तुम बच्ची हो ना, चाहे तुम 10 बच्चों की माँ क्यों ना बन जाओ। जन्नत बेटा, तुम्हें यहाँ आने से किसी ने मना किया है क्या? अरे नहीं नहीं दादू, मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ। यहाँ पे तो मुझे हिल के कोई पानी तक नहीं पीने दे रहा, और फिर मैं ऐसे में इनसे कहूंगी कि मुझे दादू के घर जाना है, कोई बेएहतियाती हो गई तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं आने की यहाँ। मैं आ जाया करूंगी तुमसे मिलने के लिए। अरे नहीं नहीं दादू, आप ना भी आए तो हम फोन पर बात कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं बाबा कैसे, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? फूफी अम्मी को कह तो दिया कि कर लूँगा इंतज़ाम,
लेकिन मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। दादू मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपको पता है आज मैं सारा दिन आराम करती रही, बहुत रिलैक्स किया। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं भला क्यों तुमसे खफाऊंगा? तो फिर क्या बात है? इतना परेशान क्यों लग रहे हैं आप? ओ, मैं तो भूल ही गई, ऑफिस में आपकी प्रॉब्लम थी ना। आई विश मैं आपकी हेल्प कर सकती। जन्नत, अगर मैं तुमसे कोई काम कहूँ तो क्या तुम कर सकोगी? अरे बिल्कुल, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म है। नहीं जन्नत, वो हुक्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हुक्म। अगर तुम अपनी मर्जी से कर सकी तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैं कर लूंगा मैनेज, किसी भी तरह कर लूंगा। कहें क्या बात है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है जन्नत। इतनी सी बात, 1 मिनट यहीं रुके। ये जन्नत, क्या तुम तो अपना जेवर बेच सकती हो मेरे लिए? कोई बात नहीं जन्नत, कोई मसला नहीं है। मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा मैं मैनेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अंडरस्टैंड। 1 मिनट। आप मेरा जेवर बिल्कुल बेच सकते। थैंक यू सो मच जन्नत। तुम देखना, मैं ना तुम्हें इससे ज्यादा जेवर बनवा के दूंगा। चलो ठीक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। तुमने मेरे एक बार कहने पर तुमने, थैंक यू। आपके कहने पे मैं जान भी दे सकती हूँ। थैंक यू। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख सुल्तान। जब इंसान किसी से मोहब्बत करे और उसे हासिल नहीं कर सकता ना, तो क्या होती है उसकी हालत। ये सब बातें करने का क्या फायदा? तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। मैं जानती हूँ आप असलियत में आप जन्नत से शादी करना चाहते थे
और उसकी शादी कहीं और हो गई। हाँ, मैं जन्नत से प्यार करता था और करता रहूंगा। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद तुम अभी तक यहां खड़ी हो। हाँ, क्योंकि मैं साथ देना चाहती हूँ आपका। साथ? अच्छा, क्या करोगी तुम? सुल्तान, मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे मामलात से दूर रहो। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती सुल्तान। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं मिसेस राहिला महमूद बात कर रही हूँ। जी यही पूछना था, रिपोर्ट्स आ गई? जी मैं कल आके लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मम्मी, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, चलो अगर आ गए हो तो जन्नत के पास बैठते ना बेटा। और जन्नत आराम करिए। आप किरण से बात करेंगे ना? नहीं, मैं वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। कौन सी दोस्त? ये तो दोस्त है मेरी बचपन की, आफिया। उससे। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं मम्मी? परेशान मैं क्यों परेशान होने लगी? तो खैर से आतिफ की पढ़ाई का मसला भी हल हो गया है। मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। जो नफिल पढ़ने थे तुमने बातों में लगा दिया। इतनी मासूम है वो, और मैंने। मुझे माफ कर दो जन्नत। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारा जेवर यूं बेचना पड़ेगा मुझे। बहुत मजबूर हूं मैं, और शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं उनकी इतनी बड़ी परेशानी में उनके काम आ सकी। एक बार कहेंगे ना तो सचमुच में जान भी दे दूंगी। जेवर तो औरत की कमजोरी होता है। इसने दे भी दिया है और रोने के बजाय मुस्कुरा रही है। जन्नत, अरे तुम मुझे देखकर इस तरह घबरा क्यों जाती हो? नहीं फूफी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। यास्मीन के पर्स से निकाला और फिर तुम्हें देना ही भूल गई। तुम भी सोच रही होगी कि पुप्पी अम्मी ने तो ये रख ही लिया है। अरे क्या बताऊं, इतनी अफरा तफरी, घर में इतनी मसरूफियात के जहन से ही निकल गया। खैर, ये तुम्हारी अमानत थी, रख लो। थैंक यू। भाई, ज्यादातर ससुराल वालों की तो यही ख्वाहिश होती है कि पहला पोता हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पहली पोती हो, और वो भी तुम्हारी तरह प्यारी और खूबसूरत। बेटी घर में आएगी तो सोचो कितनी रहमतें आएंगी। हाँ, और फिर जब वो मुझे अपने मुंह से दादी कहेगी तो सोचो मेरी खुशी का क्या आलम होगा। अरे मैं तो अपनी जान निछावर करूंगी उसमें। और फिर उमर भी माशाल्लाह अपनी लाडली को लेकर। वैसे कहाँ है उमर? वो बाहर शायद किसी काम से गए। अरे खड़ी क्यों हो, आओ बैठते हैं। तो प्यारी सी बेटी दे, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
संभाल के चीजें रखा करो। हाँ जी, किसी तो भूल ही गई थी। अच्छा कि आप ले आए। नहीं नहीं, तुम्हारी अमानत थी, मैं कैसे रख सकती हूँ। बहुत अच्छा। हीरा सुनो, आओ यहाँ बैठो। तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। करती हूँ। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरा हर हाल में साथ दोगी। दूंगी। जो मैं कहूंगा वो करोगी। करूंगी। सोच लो, अपनी बात से फिरोगी तो नहीं? कभी भी नहीं। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। दिल चाहता था कि तुम यहां से चली जाओ, लेकिन अब चाहता हूं कि जब तक ठीक नहीं होता तुम यहीं रुको। ना मेरी मां ने साथ दिया, ना मेरे बाप ने, मगर तुम दे रही हो। मुझे तुम्हारे अलावा कोई समझा ही नहीं। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। मम्मी, बस ये पैसे हो सकते हैं। उमर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। कैसी बातें कह रही हैं आप अपनी अम्मी? कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन उमर, तुमने इतने पैसों का इंतजाम किया कैसे? छोड़ें आप। अब मुझे ये बताएं कि बाकी पैसों का बंदोबस्त कैसे करना?
कितने पैसे कम हैं? 7 लाख। 7 लाख? लेकिन चलें, आप ऐसा करेंगे, आप उनको यही भिजवा दें, उन्हें कहें कि बस इससे ज्यादा बंदोबस्त नहीं हो सकता। उमर, मैं तो 7,000 का नहीं सोच सकती हूँ। 7 लाख तो जो भी करोगे वो तुम ही करोगे, कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आप परेशान ना हो, जहाँ इन पैसों का बंदोबस्त हो गया तो और का भी हो ही जाएगा। उमर, तुम जानते नहीं हो, मैंने अपनी बेटी जहाँ ब्याही है ना, वहां तो समझो कि बस मेरे हाथ पांव जबान कट के रह गई है। मम्मी, मैं लोन तो अप्लाई कर नहीं सकता, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैं सोच रही हूँ कि 2 कमेटी डाल दूं। आखिर इतने अरसे से डालती आई हूं ना, बचत कमेटी है। लेकिन पैसे वक्त पे मिल जाएंगे? हाँ, मिल तो जाने चाहिए, आखिर भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना उमर। अगर पैसे वक्त पे मिल जाएंगे तो आप बात करके देख लें उनसे। उमर, तुम ये सोचो कि हम यहाँ इतने परेशान हैं तो मेरी बच्ची माँ कितनी परेशान होगी। अच्छा, आप परेशान ना हो जाएगा सब कुछ ठीक। अच्छा, आप बिल्कुल घबराए नहीं, अल्लाह ताला है ना, आप ये पैसे गिन लीजिएगा। शुक्रिया उमर। कैसी बातें करिए। अब बनाओ तुम बीवी के लिए सेवर, मैं भी देखती हूँ। तुम्हारी बेवकूफियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं। सारी जिम्मेदारी, सारे मसले मेरे हैं इस दुनिया में, किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लीज थोड़ा सा जूस पी ले। मैंने नहीं पीना जूस जन्नत। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन यू। ऑफिस जा रहा हूं मैं। इस कमरे से तुम अब बाहर एक कदम नहीं निकालोगी, समझ आई तुम्हें? मैं आके तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। एंड डू नॉट मूव फ्रॉम हियर। डू यू गेट इट? उमर, 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 उमर। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्ट्स खराब आ गई तो क्या होगा? पहले इतनी तकलीफ उठाई, बच्चे अलग परेशान रहे, और अब नहीं सही आएंगी रिपोर्ट, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं।